कक्षा 4 वीणा कार्य पुस्तिका। देखते हैं आज हम पाठ 8 ओणम के रंग। पाठ के भीतर दिया गया केरल वासी ओणम त्यौहार के दिनों में एक लोकगीत गाते हैं जो यहाँ समूह में बच्चों से करवाना है। ओणम त्यौहार के दिनों में केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर लिखे प्रकृति में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे वर्षा के घने काले बादलों और ठंडी ठंडी तेज हवाओं की जगह हमें लिखना है जब आकाश एकदम साफ और नीला हो जाता है तथा चारों ओर सुनहरी धूप खिली रहती है। खा में पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें का क्या मतलब है। मानसून की समाप्ति के बाद शांत हो जाता है और किनारों से टकराकर एक मधुर संगीत सा पैदा करती है। गा में है हल्की हल्की हवा के झोंकों से नारियल के पेड़ धीरे धीरे ऐसे झूमते हैं मानो वे खुशी से ओणम का स्वागत कर रहे हों। रंग बिरंगी तितलियों बागों में खिले हुए सुंदर फूलों पर मंडराती हुई बहुत मनमोहक लगती है। किसानों के खलिहान का यह मतलब लिखना है। नई फसल धान की कटाई के बाद सुनहरे अनाज से भर जाते हैं। क्वेश्चन 3 है कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से लिखिए कि केरल के लोग ओणम के दौरान क्या क्या करते हैं। कुछ संकेत दिए गए हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम पूरा गद्यांश लिखना है। परिवार के मुखिया से नए कपड़े लेकर पहनता है। महाबली की मूर्ति को सजाते चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद ड्रोण फूलों से मूर्ति को सजाया जाता है। प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद नृत्य में हिस्सा लेते हैं। ओणम के त्यौहार के प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। यहाँ पर बच्चों सोचकर लिखना है। केरल के लोग तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे महाबली स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचकर लिखिए आप परिवार के लोगों के साथ कब कब और किन किन के स्वागत के लिए तैयार हुए हैं। जैसे त्यौहार हो गया होली, दीपावली, रिश्तेदारों के आगमन पर, शादी विवाह के अवसर पर, जन्मदिन पर। यहाँ बच्चों को सोच विचार करके लिखना है किसी एक त्यौहार के बारे में। त्यौहार का नाम, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कौन कौन क्या करता है। तो यहाँ पर दीपावली त्यौहार के बारे में लिखा गया है। भाषा की बात दिया गया है। नीचे दिए गद्य खंड में आए हुए संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखो। जो गद्यांश दिया गया है उसमें से पढ़कर यहाँ पर उसके संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द को यहाँ पर ढूंढकर लिखना है। नीचे दिए गए युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे सुबह सुबह मैं सुबह उठकर सैर करने जाता हूँ। ठंडी ठंडी का पहाड़ों पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। नन्हे नन्हे बगीचे में नन्हे नन्हे फूल खिले हैं। दिए गए गद्य खंड में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। जैसे बस छूट गई, पूर्ण विराम। दीपा, पूजा और अनवी पैदल स्कूल जाने लगे, पूर्ण विराम। अनवी रास्ते में पड़े केलों के छिलकों को देखकर चौंक गई, उद्धरण चिन्ह, अरे विस्मयबोधक चिन्ह। इस पर कोई फिसल कर गिर जाएगा, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया गया। अनवी उन छिलकों को हटाने लगी, पूर्ण विराम। दीपा और आरती ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो इसे, चलो देर हो जाएगी, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया गया। लेकिन अनवी उन छिलकों को हटाकर ही आगे बढ़ी, पूर्ण विराम। विद्यालय पहुंचने पर जब प्रधानाध्यापक को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अनवी को शाबाशी दी, पूर्ण विराम। यहाँ पर एक नाव का चित्र बनाना जिसमें नाविक चला रहा हो और कुछ लोग बैठे हों। चित्रों की भाषा, बाएं तरफ दिए गए चित्रों देकर दाएं तरफ रिक्त स्थानों में उन पौधों के नाम लिखना है। जैसे नारियल का पेड़, रंग बिरंगे फूल, तितलियाँ। बूझो तो जाने, यहाँ पर कुछ दिया गया जिसको
तत्पंतुकली खेलते, विविध भांति पकवान, नौकायन के साथ में महाबली गुणगान। इसका मतलब ओणम का त्यौहार। पावस का त्यौहार या 10 दिन चले विशेष, रंगोली फूलों सजी, भांति भांति के वेश, ये दशहरा है। और चक्र प्रदर्शन सहित हरि महाबली के द्वार, भरे नारियल झूमते मना रहे त्यौहार, ये है नारियल पूर्णिमा।